तो चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो जैसे कि आज मीटिंग रखा गया है इसलिए कि आपको शॉर्टहैंड से संबंधित यदि कोई डाउट हो तो आप उससे संबंधित आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। कैमरा और माइक म्यूट रखिएगा और जब आवश्यकता पड़े आपको बोलने की, जब बोला जाए तब आपको बोलना है। लेफ्ट साइड में देखिए वीडियो को ऑफ करने का रहेगा ऑप्शन, उसको क्लिक करिए, हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे बात करें उससे पहले बता दें कि एक हम लोग बैच कल से स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्पीड अप बैच है। जो लोग बेसिक शॉर्ट हैंड कर लिया हो और रामधारी गुप्ता भी लिख लिए हैं, लेकिन स्पीड नहीं है, जैसे कि 60 पर 70 पर लिख कर छोड़ दिए हैं, तो उनके लिए कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें आपको 50 निबंध और रामधारी गुप्ता खंड 1 को कराया जाएगा। उसमें क्या है कि ऐसे जो है अल्टरनेट डे पर चलेगा, एक दिन रामधारी गुप्ता खंड 1 और एक दिन ऐसे, मतलब कि सप्ताह में 3 दिन आपका ऐसे हो जाएगा और 3 दिन रामधारी गुप्ता खंड 1 हो जाएगा। रामधारी गुप्ता खंड 1 में क्या होगा कि आपको डिक्टेशन दे दिया जाएगा और उसी समय बोला जाएगा कि चलिए पढ़िए इसको, ठीक है? हर एक आदमी को रैंडमली पढ़ाया जाएगा पर डे, मतलब कि सुना जाएगा पढ़-पढ़ के आपने क्या सही क्या गलत किया है। इसके साथ-साथ जितने भी शब्द होंगे उसको वाक्यांश के तौर पे, मतलब कि बड़ा-बड़ा जो सेंटेंस जोड़ना रहता है, तो उसमें जोड़ना सिखाया जाएगा और जितने भी आउटलाइन होंगे उसके पीडीएफ आपको फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। ऐसे का भी वही कैटेगरी है कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा चीज़ का आउटलाइन दे दिया जाएगा और पर डे एक डिक्टेशन दिया जाएगा। इसको पढ़वाया नहीं जाएगा, आपको कॉपी पर लिखवाया जाएगा या फिर आप टाइप करके भी भेज सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन रहेगा एक करने के लिए, ठीक है? तो ये सारी बातें हो गई। उसको जॉइन करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पे टारगेट डिक्टेशन बैच आप ले लीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक अपने ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ इन्फॉर्मेशन था आपको बता दिए हैं। अब आप लोग की समस्या पर बात किया जाए कि क्या-क्या समस्या है शॉर्ट हैंड के बारे में आपके पास में, तो वो सारे के बारे में बताइए, हम धीरे-धीरे करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। सर सर एक प्रणाम क्वेश्चन सर। पूछना था सर। सर हुँ, प्रणाम सर। हम हाँ, एक-एक करके सर हम बोलिए। बो- सर हम बोल रहे हैं सर, एक मिनट हम बोल रहे हैं। हाँ, बताइए। सर हम बोल रहे हैं ना सर कि हम मतलब ये पेपर लिख लेते हैं सर, और मतलब हम रामधारी खंड 1 जो है ना नहीं लिख लिख पाते हैं, मतलब पेपर लिख लेते हैं, पेपर का सब आउटलाइन है ना सब बना लेते हैं सर, बट और ये ना पढ़ने के लिए भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, खाली सिर्फ स्पीड पता नहीं चलता है सर, बस यही यही दिक्कत है सर। इसमें क्या करना चाहिए सर? पेपर जब लिख रहे थे तब तो आपका शॉर्ट हैंड काफ़ी बेहतर होगा, तभी आप पेपर कर पा रहे हैं। अगर बेहतर नहीं होगा तो जो लर्निंग में है उनके लिए पेपर लिखना बहुत टफ वर्क रहता है। जैसे हम लोग भी करते थे, तो पेपर हम लोग को हार्ड लगता था शुरू-शुरू में, लेकिन जब अभ्यास हो गया तब हो गया। तो ये सभी अभ्यास का खेल है और शुरुआती दौर में शॉर्ट हैंड में यदि आपका गलती हो रहा है, तो उसको आप दिमाग में मत लेके चलिएगा। हम लोग भी जब डिक्टेशन लिखते थे तो 60, 70, 80 गलती पहुँच जाता था, कभी-कभी 400 वर्ड में। तो नर्वस हो जाते थे कि क्या करें, नहीं करें, समझ में नहीं आता था कि कहाँ अंधेरा में हो गए। और शॉर्टहैंड एक ऐसा चीज़ है कि आने के लिए तो आदमी आ जाता है, लेकिन बीच में आकर फँस जाता है कि निकले कि बाहर जाके क्या करें समझ में नहीं आता है। लेकिन यही जो समय है वो घबराने का समय नहीं है, वो जो धैर्य बनाकर रखिएगा, बस केवल अभ्यास करते जाइए, करते जाइए। जब आपका पीटी हो जाता है, जैसे पीटी होता है ना, उस समय दिमाग में बस एक ही चीज़ नचता है कि शॉर्टहैंड पास करना है और हो जाता है, सभी लोगों का हो जाता है। उस समय जो सर सर एक हाँ, बताइए। सर एक और है सर। सर जैसे कि सर हम मतलब पीटी में टाइम नहीं दे पा रहे, क्योंकि सर मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब है सर। हुँ, तो मम्मी को अथी हो गया है, मतलब वो क्या कहते हैं सर, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है सर, तो हुँ। मतलब नहीं टाइम दे पाते हैं सर, बट हम पेपर जितना लिखना है ना सर वो लिख लेते हैं। और रही बात यह है सर कि हम खंड 1 हम लिखे प्रैक्टिस शुरू से ही नहीं किए सर, इसीलिए थोड़ा खंड 1 है दिक्कत होता है, बट जो जो चीज खंड 1 में है ना सर वो सब चीज मतलब मेरा सर बुक खत्म हो गया, बुक बहुत पहले ही खत्म हो गया सर। और मैं सर दिसंबर में ही स्टार्ट किया था, पिछले दिसंबर में 1 साल हो गया है सर, और बीच बीच में मम्मी का दिखाना रहता है तो छूट जाता है नहीं सर। तो हम इसी बस बीच आप जो है ना कि आप शॉर्टहैंड जैसे है तो उसको एक डिक्टेशन पर डे करते जाइए, उसके बाद रिटन पर दे दीजिए, क्योंकि रिटन जब क्वालीफाई नहीं करिएगा, मेरिट बनाने के लिए नंबर नहीं आएगा तो शॉर्टहैंड पास करके क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा। जी जी सर। तो जी सर आप वही दोनों को बस। बैलेंस करके चलिए अभी आप, क्योंकि आपका शॉर्टहैंड ठीक है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो ज़्यादा इस पर समय नहीं देना है आपको, रिटन को लेकर साथ में चलना है, ठीक है? चलिए अब दूसरा कोई क्वेश्चन ठीक पूछिए। ठीक जी। ठीक, प्रणाम सर। एग्जाम कब तक होगा सर? बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर का देखिए वो तो टेंटेटिव डेट था कि मार्च तक, लेकिन ऑफिशियल डेट कोई नहीं है। तो संभवतः हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस पर हम अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि एग्ज़ैक्ट जानकारी मेरे पास इसके लिए नहीं है अभी।
चलिए नेक्स्ट बताइए। बिहार स्टोनो से कब आ रहा है वैकेंसी? संभावना है कि अगले साल देखने को मिल जाए। सर एक चीज पूछना था कि सर जो एग्जाम लेगा पीटी का, हाँ हाँ। उसमें सर नोटिफिकेशन में सर ऐसा कुछ मतलब कि नहीं बोला है कि 75 नंबर का जीके जीएस रहेगा, 25 का जो है मैथ रहेगा, 50 रीजनिंग रहेगा। कैसे नहीं बोला है भाई, बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर का सिलेबस फिक्स है। 50 तब नंबर में इस आपको बार आपको इस बार सर जो एग्जाम हुआ है उसमें कुछ मतलब कि चेंजिंग हुआ है सर। बिहार नहीं, एसएससी का इस साल जो एग्जाम हुआ था। उसमें चेंजिंग नहीं है। नोटिफिकेशन में सिलेबस मेंशन है आपका ऑलरेडी, ठीक है। रीजनिंग 50 नंबर का रहेगा, जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों रहेगा। उसके बाद में मैथ का जो टॉपिक हम बाई मतलब कि आपको टेलीग्राम पर जो है टॉपिक बनाकर भी डाल दिए थे कि मैथ में आपको बस इसी टॉपिक को पढ़ना है। वो चीज तो आप डाले थे सर, वो चीज हम मतलब कि लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं सर ऐसा तो बताया नहीं गया है ना सर कि 50 नंबर का सर रहेगा जीके जीएस। बिल्कुल बताया हमको गया है। इसमें आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल बताया गया है कि 50 नंबर के जीके और करंट रहेगा, और साइंस और कंप्यूटर मिलाकर आपका 25 नंबर रहेगा, मैथ 25 नंबर का रहेगा, और रीजनिंग 50 नंबर का। इसमें आप अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो फिक्स है वो फिक्स है। संतोष जी, आप अच्छा कैमरा ऑफ कर लीजिए। आपका सर ऑप्शन होगा बाएं जैसे साइड में, देख लीजिए। जैसे हम तो अभी स्टोनो की तैयारी सर 19 से ही कर रहे हैं। मेरा पिछला बार भी निकला था सर, लेकिन जो है स्टोनो नहीं निकल पाया था, मेरिट नहीं बन पाया था सर। स्टोनो ठीक है। पास किए थे सर। ठीक है, तो अच्छा है। स्टेनो जब कर लिए थे तो काफ़ी बेहतर। रिटन को थोड़ा-सा फोकस कीजिए ताकि मेरिट में नंबर दिया जाए। तो ठीक है। इस बार सर कोई ऐसा बैच है जो आपका एकदम फुल मतलब कि 80 का या 90 का स्पीड? शॉर्ट हैंड में जी। एक ये कल से जो चलेगा वो 80 के ही चलेगा, 80 से कम में नहीं चलेगा। जिनका रामधारी अच्छा। गुप्ता खंड 1 100 तक लिख लिए हैं, अब बेसिक कंप्लीट है, उन्हीं के लिए हैं। हाँ, तो सर मेरा 1 और 2 दोनों लिखा गया है तो रामधारी खंड। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप उससे कर सकते हैं। ठीक हाँ, है। तो उसमें वो जो ज्वाइनिंग जो सर कल से जो बैच स्टार्ट होगा वो खंड 1 का है सिर्फ है, उसमें और खंड कोई 1 डिक्टेशन? खंड 1 प्लस ए से 2 चीज़ चलेगा अभी। 2 चीज चलेगा सर। हुँ। बिहार एसएससी स्टोनो में कब तक एडिट का कोई ऑप्शन आएगा? साल हमसे गलती ना टाइपिंग सर्टिफिकेट में एडीसीए का नंबर एडिट दिया का गया है, अब तो कब तक? अब एडिट का अब ऑप्शन नहीं आएगा, आना रहता तो आ गया रहता, ठीक है? तो नौकरी हो जाएगा तो कोई जॉब में नहीं ना छाटेगा कोई? मानिए अगर बिल्कुल। एग्जाम पास कर लेते हैं। देखिए, वो आपका 50-50 पर लेकर चलिए, क्योंकि बिहार स्टेनो एएसआई में डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिसमैच में डायरेक्ट हटा देता है। अब डिपेंड करता है बोर्ड के मेंबर पर कि आप एफिडेविट लगा कर दीजिएगा, मानता है या नहीं मानता है। ठीक है, हम बोर्ड लोग अगर बहुत ना रिक्वेस्ट किए कि आप एडिट के उसके ईमेल पर भी भेजे कि एडिट का ऑप्शन खोलिए, लेकिन नहीं खोला गया। तो वो तो भाई बोर्ड बताएगा, उसके बारे में हम नहीं बता सकते सर हैं। एक चीज और पूछना है सर कि हाँ। हम उसमें सर जो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग जो था ना सर, हुँ। उसमें हम इंग्लिश टाइपिंग में भी मतलब यस कर दिए थे। कोई दिक्कत नहीं है, जो कर दिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश पास कीजिए ना पास कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता है। कोई। हिंदी हाँ पास करना ठीक। ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सर कोई सीट और आदमी क्वेश्चन पूछिए सर जिनके सीट डाउट। बढ़ेगा सर अभी और। सर हाँ, हेलो बताइए। सर, गुड इवनिंग सर सर। सीट बढ़ेगा और। 1 मिनट राहुल जी बोलिए, पहले आप क्या बोल रहे थे? सर सीट बढ़ेगा और सर। ना, ना, अब उम्मीद कम लग रहा है, लेकिन देखिए क्या होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुनिए अब सर, उम्मीद सर कम लग बता रहा रहे थे सीट बढ़ेगा और। है। तो हो सकता है मेरी बढ़े। चलिए बताइए प्रभात जी, आप क्या बोल रहे थे? गुड इवनिंग सर। गुड मैं इवनिंग, बताइए। मैं पूछ रहा था कि ये सीन मैटर से अनसीन मैटर में कैसे शिफ्ट करें? देखिए, सीन मैटर से अनसीन मैटर में शिफ्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप रामधारी गुप्ता खंड 1 कर लिए हैं, पहले उसको अनसीन, पहले खाली हार्ड वर्ड को जो है आप देख लीजिए एक बार अनसीन उसको लिखने का प्रयास करिए, ठीक है? डायरेक्ट जैसे कि आप रामधारी गुप्ता खंड किया, डायरेक्ट न्यूज़पेपर चल गए अनसीन लिखने के लिए, तो आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा, लिख नहीं पाइएगा। तो पहले अनसीन में रामधारी गुप्ता खंड 1 को ही अनसीन करके लिखिए, ठीक है? क्योंकि उसका हाँ वर्ड्स सर। आसान-आसान है, वो कर लीजिएगा तो फिर आप न्यूज़पेपर पर शिफ्ट हो जाइएगा, आराम से हो जाएगा। तो एक चीज़ ये कर जैसे सकते हैं। जैसे कि मैंने आप ही के साथ ये वाला बैच में 100 तक लिखा हूँ, रामधारी गुप्ता खंडवन। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो कल से आप जो है वो हाँ। कंटिन्यू करिए, हो जाएगा। रामधारी गुप्ता खंडवन का केवल पूरा डिक्टेशन मत लिख के आइएगा, सिर्फ़ हार्ड वर्ड जो है उसको प्रैक्टिस करके आइएगा, और आप लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है? ठीक है सर। ये वो बैच कितने सर बजे से हेलो। चलेगी सर? टाइमिंग क्या रहेगी? वही टाइमिंग रहेगा जो 7:30 जो आप लोग का चलता है, वही टाइमिंग रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। सर रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी सर? हाँ, हाँ, टोटल रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक।
और नेक्स्ट सर पूछिए। हाँ हेलो बताइए। हाँ, सर बोले थे कि ये पीटी कब एग्जाम होगी सर ये बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर संभवतः मार्च में होगा, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कोई डेट। एसएससी की सर एसएससी का सर जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी, एसएससी बिहार एसएससी का बात बोल रहे वही ना बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर, उसी को तो बीएसएससी हाँ बोलिए तो ये सर। सर कब होगा सर मार्च में संभवतः, लेकिन 100% कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, ठीक है। ऑफिशियल डेट कोई ठीक अनाउंस नहीं हुआ है, ना ही टेंटेटिव डेट कोई आया है। चलिए, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ठीक जिनको है सर शॉर्ट हैंड में कुछ दिक्कत हो तो बताइए। शुरुआत से शॉर्ट हैंड को कैसे मतलब पढ़े, कहाँ से कहाँ मतलब कैसे शॉर्ट हैंड को मजबूती करे। प्रैक्टिस ही शॉर्ट हैंड का सबसे बड़ा राज है। दूसरा कोई उपाय नहीं है शॉर्ट हैंड का जो शॉर्टकट तरीके से आप कर सकते हैं। बस एक सही डायरेक्शन आपके पास होना चाहिए प्रैक्टिस करने का, जैसे कि वर्ड जो आपसे गलत हो रहा है उसको अच्छे तरीका से नोट्स आप बना रहे होंगे, ठीक है। जो जी जी शब्द जी। आपसे गलत गलत हो जाए उसको ध्यान में रखिए। एक कॉपी बना सकते हैं जो वर्ड गलत हो रहा है, जैसे कि कल हमने एक कॉपी चेक कर रहा था, जैसे कि शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन जो लिखे थे, तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में भेजे थे। हम मांगे थे सबसे कि आप लिख कर भेजिए किनका। जी उसमें क्या था कि एक प्रतिलेखन संख्या 99 था। तो एक शॉर्ट हैंड को जो है डिक्टेशन जब आप ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं उस समय उसको ओवरव्यू ऊपर से थिंकिंग करिए, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं कि जो आप जी जो लिख दिए हैं उसी पर दिमाग लगा रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, उसी आउटलाइन को बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं, नहीं। एक चीज आप ये भी करिए कि जब मैटर मान लीजिए संसदीय बोला जा रहा है तो आप चीज दिमाग में रख के चलिए कि संसद में इस चीज की चर्चा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। जैसे एक जी एग्जांपल आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं कि क्या हुआ था एक बार, मतलब कि एक मेरे टीचर थे तो वो पूछेगा कि एक वृत्त का जैसे जीवा 8 सेंटीमीटर है मान के चलिए, तो उसका त्रिज्या कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे, तो हम क्या किए दिमाग लगाना सोचे कि उसके फार्मूला पर कि इसका फार्मूला कैसे सेट होगा, क्या फार्मूला है, उसके बारे में सोचने लगे। फिर वो बताया कि देखो तुम फार्मूला के इर्द गिर्द घूम रहे हो, तुम ऊपर से नहीं सोच रहे हो। किसी भी चीज को आप ऊपर से थिंकिंग करो, माने क्वेश्चन के ऊपर उठकर। त्रिज्या तो जीवा तो कितना ही बड़ा वृत्त होगा, इसका जीवा तो 8 सेंटीमीटर होगा ही। पृथ्वी को ही आप एक पूरा सर्किल मान लीजिएगा तो उसका भी जीवा 8 सेंटीमीटर होगा। तब दिमाग में अरे यार क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है। मतलब ऊपर से यदि आप सोचते तो ठीक रहता है। उसी प्रकार हर एक चीज में आप जब ऊपर से सोचने लगते हैं ना तो वो जो है उसका एक्सप्लोर अधिक होता है। शॉर्ट हैंड में जैसे आप एक डिक्टेशन कर रहे हैं, हिंदी ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, दुर्गा पूजा पर निबंध हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द ही शब्द रहेगा, ठीक है। तो कल जैसे था एक नलकूप के बारे में, कैमरा म्यूट कर लीजिए, लेफ्ट साइड में ऑप्शन होगा, ठीक है, म्यूट करने का, वहां से कर लीजिए। तो वहां पे बात चल रहा था नलकूप का, तो वो लिखे थे कि नलकूप लगा लगा है, तबकि नलकूप पड़ा है, ठीक है। लेकिन संसद में जब भी बात होगा तो एक नल का तो कोई संसद या मंत्री बात नहीं करेगा, जब भी करेगा तो सभी लोगों का बात करेगा। नलकूप पड़े हैं, तो ये चीज आपको जो है ना कि आप शॉर्ट हैंड जो लिखे हैं उसी पर ध्यान रखना है, बल्कि ओवर ऊपर से भी सोचिएगा तो ये चीज आपका करेक्ट हो जाएगा। वहां पे आप सेंटेंस बनाना सीख जाइएगा। और इसके साथ साथ न्यूज पेपर यदि आपके पास समय हो तो एडिटोरियल जो है 10 मिनट पढ़िए तो आपको ठीक हो जाएगा। माइक म्यूट कर स्टोनो लीजिए का सर। टाइप हेलो हाँ स्टोनो बताइए। का टाइपिंग कैसे स्टोनो का टाइपिंग कैसे होता है, कंप्यूटर से या लिख के देना होता है। बिहार विधानसभा जो है हेलो परिषद उसमें लिख कर लेगा, बाकी जगह पर आपको कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ेगा। माइक म्यूट जैसे करिए मान के संतोष जी। हेलो हाँ बताइए क्या बोल रहे सौ हैं। सर जी प्रणाम सर जी। प्रणाम, बोलिए। बोले हैं कि बोले हैं कि सर हम राजधानी शॉर्ट हैंड जहाँ आप सीखे थे ना, हाँ आपका हाँ। फोटो लगा हुआ है वहीं। तो वहीं बताइए। हम करते हैं के सर के पास। हम्म। हम लोग का मेवाड़ चल रहा है अभी मैटर, तो सर मेवाड़ अगर कर लेते तो मतलब उतना एनफ है ना सर जी। हाँ हो जाएगा, वो भी बेहतरीन उसमें डिक्टेशन का मतलब श्रृंखला है, वो भी कर लीजिएगा तो पर्याप्त है। उसमें भी विभिन्न प्रकार के मैटर अब दिए बोल गए रहे हैं हैं। कि सर जी हम फॉर्म फिलअप किए थे ना, तो पापा के नाम में एड्रेस में, और पापा के नाम में नहीं एड्रेस में सन ऑफ राजेश्वर सिंह में ए छूट गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं ना होगा नहीं, सर। उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब पापा के नाम में सही है, लेकिन एड्रेस में कोई पापा के दिक्कत नाम में नहीं ए है। छूट गया है। कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। चलिए ठीक नेक्स्ट है, कोई थैंक यू बताइए। सर जी। ठीक। नेक्स्ट बिहार और कोई। विधान परिषद बिहार विधान परिषद की रुक एग्जाम जाइए कब अभी। तक होगा फ्री का। एक मिनट, आप बाद में पूछिएगा। आप इन दोनों के अलावा अगर किसी को और डाउट हो तो बताइए। माइक म्यूट करिए संतोष जी। ठीक है सर, ठीक। सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक हमने वीडियो भी बनाया है जिसमें 600 नंबर का, जैसे कि बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है
उसमें 415 शायद ये पिछले बार गया है, 400 के 400 ही गया है, 403 के आसपास में। तो इस बार आप टारगेट रख सकते हैं कि 15 या 20 जाएगा, उसके इर्द-गिर्द ही कट ऑफ रहना चाहिए। उसको आप टारगेट लेकर तैयारी करिए तो बेहतरीन रहेगा। सर और बिहारपुर से जीके अच्छा एएसआई में करने के लिए कहाँ से पढ़े? क्या बोल रहे हैं? जीके जीएस के लिए और ठीक करने के लिए कहाँ से पढ़े? कौन सा बुक? देखिए, बुक कोई स्पेशली नहीं है जो कि डायरेक्ट एग्ज़ामिनर उसी से उठा के आपको क्वेश्चन डाल दे कि आपको हम सजेस्ट कर दें कि इस बुक को पढ़ लीजिए और आपका हो जाएगा। टॉपिक आप कवर करने के चक्कर में रहिए कि जो वो टॉपिक डिमांड कर रहा है, वो टॉपिक आपका फुलफिल होना चाहिए, ठीक है? आप पीडीएफ भी है मेरे एमसीईआरटी टेलीग्राम पढ़ पर। लेने से हो जाए, 1 मिनट एमसीईआरटी पढ़ लेने से। 1 मिनट बोलने दीजिए, ठीक है? आप रुक जाइए, आप बहुत कुछ पूछ लिए हैं, आप थोड़ा देर आराम से रहिए अभी। सर बिहार एएसआई में टाइपिंग जो होता है किस फॉन्ट पे होता है? मंगल तो सर सीख रहे हैं। रेमिंगटन गेल पर होगा, बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर में। सर नहीं, एएसआई में बिहार पुलिस एएसआई में। में कुर्ती देव। सर बोल रहे हैं कि विधान परिषद वाला में कौन सा अथी पे लेता है सर? काउंट पे? टाइपिंग हाँ सर, टाइपिंग कुर्तीदेव पर लेगा। विधानसभा में सर। हाँ, विधानसभा या विधान परिषद में कुर्तीदेव रहता है, अच्छा, ठीक है? सर विधान सचिवालय में कौन से होती है? सर बिहार एसएससी में भी कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे पूछेगा, विधान परिषद में है ना जो कंप्यूटर से भी देगा, एमएस ऑफिस से वर्क करने के लिए, तो बीएसएससी में भी देगा। कुर्तीदेव ही रहता है, विधानसभा या विधान परिषद रहे दोनों में कुर्तीदेव पर ही लेता है। नहीं, मैं वो बात नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ ना उसमें कंप्यूटर पे बनाने के लिए एमएस ऑफिस से देता है, एक पेज दे देगा और बोलता है जैसा इसमें है ना बनाया हुआ हाँ, वो वैसा सीपीटी हो कंप्यूटर गया। पे बनाने उसको के लिए देता 1 है। मिनट, उसको आप सीपीटी बोला जाता है, ठीक है? और जी। उसमें क्या होता है कि आपको आधा घंटा का समय दिया जाता है, एक पेज दे दिया जाता है और उसमें आपका जैसे कि रहेगा आपका विज्ञापन का किसी का पैराग्राफ रहेगा, कहेगा कि इसको ऐसे बनाइए, इसका साइज़ 2 सेंटीमीटर, मतलब कि जो भी साइज़ रहे उसके अकॉर्डिंग सजाइए, इसका हाँ सर, फ़ॉन्ट मैं जो एक बार दी हाँ, हूँ एएसओ का एग्जाम, तो हाँ, मैं हाँ, ये उसका जानना लेता है। चाहती हूँ कि बीएसएससी में भी कंप्यूटर से नहीं, नहीं, रिलेटेड नहीं, ऐसा नहीं। ना, एक्टिविटी होगा? इसमें नहीं होता है। तो सर ये सीपीटी लास्ट के मोमेंट है ना सर, आपने एक बार बताया था शायद। हाँ, हाँ, उस तो नहीं, टाइपिंग जब लेगा शॉर्टहैंड ना उसी टाइम ले लेता है विधानसभा, विधान परिषद में। विधानसभा और विधान परिषद की बात की जा रही है, ठीक है? अच्छा सॉरी सर। तो वो टाइपिंग और एमएस ऑफिस सीपीटी सारे इसी दिन होंगे हाँ, विधान हाँ, उसी परिषद दिन। में। उसी दिन हो जाता है। अब कहीं अलग से मान लीजिए आयोग को मन करे कि बाद में लेने का तो वो अलग मैटर है, लेकिन जनरली उसी दिन होता है, ठीक है? सर उसका सिलेबस भेजने क्या का रहता है सर? पीवाईक्यू करा दीजिए। सिलेबस सिलेबस जैसे है कि उसका कोई सिलेबस नहीं है, एमएस वर्ड आप कर लीजिए, उसी से हो जाएगा आपका। वर्ड के बारे में जानकारी रखिए ना, हो जाएगा। उसके बाद में कुछ शॉर्टकट की जो है, वो याद कर लीजिए। वो सर वो पीटी के लिए पूछ रहे हैं सर। बीएस सचिवालय स्टेनोग्राफर पीटी के लिए, उसके पीटी के लिए। जी सर। तो उसका तो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के टॉपिक कवर करिए और क्या, ऐसे हम उसको एक बार एक वीडियो बनाते हैं जिसमें उसका डिटेल्स रहेगा, ठीक है? सर हेलो हाँ, बताइए। सर जी कह रहे थे कि सर इसमें जो बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर इसमें मतलब कि एरर है तो कैसे प्रिंट होता है? इसमें कॉमा समय बहुत दिक्कत होता है। 1 मिनट के लिए वो माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, बोलिए अब। सर जी कह रहे थे कि जो बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर है तो इसमें सर जब भी कुछ लिखते हैं ना तो इसमें कॉमा समय बहुत ही एरर आ जाता है। उसका ध्यान मत रखिए कि कहाँ कोमा, जैसे डिक्टेशन टाइप करते हैं उसमें ना, कोमा के देखिए क्लियर नहीं किया है बोर्ड की कोमा को गलती मानेंगे या नहीं, फुल स्टॉप का मानेंगे नहीं। ये जो है ये बोर्ड पर डिपेंड करता है और कौन बोर्ड मानता है, कौन बोर्ड नहीं मानता है। लेकिन ये जो बोर्ड क्लियर नहीं किया है, इसके बारे में हम भी नहीं बता सकते हैं 100% कि हाँ मानेगा या नहीं मानेगा। नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि आरटीआई फाइल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? सर जी और टाइपिंग में तो क्या रहता है ना कि जैसे यदि 1 मीटर को 5 से 6 बार टाइप कर लिए ना तो इसमें एक्यूरेसी भी 99% हो जाता है और स्पीड भी है जो 30 से 31 हो जाता है। यदि नया मीटर को टाइप करते हैं तो वो मतलब कि 24 से 25 उसका स्पीड रह पाता है।
हाँ, तो एक्यूरेसी वही वो सबके साथ समस्या आता है, ठीक है? आप ही के चलिए साथ तो नहीं है ऐसे जिसको तो कैसे उसको स्टेबल करें 31-32 तक? प्रैक्टिस ही उसका सर्वोत्तम उपाय है कि 1 मीटर को 4-5 कर रहे हैं, फिर रोज़ जैसे चेंज करिए। जैसे आपके मान लीजिए सिस्टम में 50 मीटर है, तो अलग-अलग चेंज करके रोज़ 1 मीटर को ही 5 बार करिए, तो वर्ड जो है रिपिटेशन होने लगेगा, तो वैसे जाके ही सही होता है। ठीक है? और सर सर कह रहे सर कि टाइपिंग का स्पीड बढ़ाने का कोई मतलब है सर तरीका? प्रैक्टिस, दूसरा कोई तरीका नहीं है टाइपिंग में। सर प्रैक्टिस तो मैं करता हूँ सर, बट पता है वो सर 30 या 32-33 तक चला जाता है सर। और पता है सर वो मतलब कोई और मतलब अथी पे फॉन्ट पे मतलब कुर्ती टेप में नहीं जा पाता है सर, मंगल पे जाता है। नहीं, तो उसका जो है टाइमिंग लगा कर प्रैक्टिस करिए, यही टाइपिंग का रूल है, बाकी और सर कोई कह रहे कि नहीं। सर वो एमएस वर्ड पे ही करे सर कि अथी पे करे ऐप नहीं, नहीं, पे? सॉफ्टवेयर पर करिए, टाइमिंग लगाकर सॉफ्टवेयर पर करिए। एमएस वर्ड पे करिएगा तो फिर गलती कैसे पता चलेगा आपको कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ? तो टाइमिंग लगाइए प्रॉपर वे में या सॉफ्टवेयर पर करिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा टाइपिंग का, उसी पे ज़्यादा बेहतर होगा। कौन सा ऐप सही रहेगा सर? सॉफ्टवेयर बहुत है, पेड वर्ज़न भी है और फ्री वाला भी है, जो यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। टाइपिंग के लिए बाबा टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग बहुत सारा है। एक बार यूट्यूब पर सर्च करिएगा, खजाना निकल के चला आएगा। पेड वर्ज़न में जाइएगा तो सोनी टाइपिंग है, जेआर टाइपिंग है। मैथ रीजनिंग का PYQ करा दीजिए। मैथ रीजनिंग का पीवाईक्यू मिल ही नहीं रहा है, तो करा कैसे देंगे? बताइए, मिलेगा तब ना कराएँगे शॉर्ट हैंड का। खोज रहे हैं लोग, सर और एक चीज़ जो है मैथ का सॉल्यूशन आप लोग का हम अथी जो बहुत सारे लोगों का क्वेरी था कि सर मैथ को करा दीजिए। तो मैथ में हम लोग विचार कर रहे हैं, जल्दी ही कराएँगे मैथ को भी, ठीक है? उसमें क्या होगा कि टॉपिक से जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम तो उसका जैसे कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम लोग बता देंगे और उसी से संबंधित 50 क्वेश्चन आपको दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसी प्रकार और से हम लोग जीके कराने जीएस के लिए जीके जीएस तो आपको खुद से करना पड़ेगा, उसके लिए अभी मेरे पास कोई उपाय नहीं है। आपको टॉपिक बता दिया जा रहा है, आपको खुद से करिए। PYQ जीके जीएस का PYQ सर। वो तो करा दिए हैं बहुत पहले ही, मेरे चैनल पर अभी भी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जी जाके तो देख। 2023 का है ना, है उसके बाद 21 का रहा होगा, चाहे 18-19 का रहा होगा वो सब। अच्छा, वो पहले वाला, ठीक है, जी इसके बारे में देखते हैं, सर ये मिलेगा। टाइपिंग में हाईलाइट रहेगा कि नहीं? ना, हाईलाइट नहीं रहेगा। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर बताइए। पूछना था कि इस सीट को कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब कि 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ये चेक करें, या फिर जितना क्वेश्चन आ रहा है 10-20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं? नहीं, नहीं, देखिए अटेम्प्ट करने के लिए आप ये मत सोचिए कि 150 में 150 अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन बनाने का सबसे मतलब कि बेहतरीन तरीका यही होता है कि आपको 150 क्वेश्चन मिल गया, जो क्वेश्चन आपसे पहले बन जाए, उसको पहले बना लीजिए, ठीक है? तो 80 क्वेश्चन लगभग आपके पास होगा, सभी स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टडी किए होंगे, तो 150 में आपके पास 80 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो नॉर्मल रहता है और सबसे आसानी से बन जाता है। तो पहले उसको हाँ आप सर। कर लीजिए। उसके बाद में कुछ क्वेश्चन रहेगा कि आपको थोड़ा-थोड़ा डाउट रहेगा कि जे ए होगा कि बी होगा। 2 ऑप्शन आप छाँट दिए होंगे, 2 ऑप्शन आपके पास फँस रहा होगा, तो उसको करके कर लीजिए, ठीक है? हाँ तो एक कीजिएगा तो आपके पास 100 पहुँच जाएगा आसानी से। अब बात आती है 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन में आपको जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसमें आपको 50-50 होगा, 60% की ये आइडिया लग रहा है। तो वैसे-वैसे क्वेश्चन अगर आप खोजिएगा तो आपके पास 20-25 क्वेश्चन और मिल जाएगा, ठीक है? तो 20-25 125 काफ़ी हो गया अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी जो क्वेश्चन ऐसा लगे कि आप जानते ही नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं है, उसमें तो हाथ ही मत लगाइए। सीधे देखिए और उससे उसको स्किप कर जाइए, ठीक है? यही सबसे बेहतरीन है। नहीं तो अगर जानबूझ के कि कुछ पता नहीं है और लगा रहे हैं तो निश्चित है नेगेटिव जाएगा ही, वो सही नहीं होता है, हाँ सर। ठीक है? सर एक भैया मेरे बोल रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 10 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं, तुक्का लगाते हैं, तो उसमें से 4 क्वेश्चन भी नहीं सही होगा। मतलब एक भैया नहीं, बता रहे थे कि नहीं, 150 का नहीं। 150 अटेम्प्ट करने के लिए, फिर उनको नहीं, नहीं, तुक्का में सही ही नहीं होता। आप ऐसे भी बना के देख लीजिए ना, वो गलत डायरेक्शन है। तुक्का लगाने के चक्कर में मत रहिए कि 10 बना देंगे तो 4 सही हो जाएगा, होता ही नहीं है। आप करके देखिए तो। आप 10 क्वेश्चन उठाइए रैंडमली बनाकर देखिए, गिनिए तो 4 गो सही हो रहा है? नहीं होगा, ठीक है? नहीं होता है सर, हम बोलते हैं। तो हाँ सर। उसके अब भरोसे सर में कि ये गर्ल्स को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, मतलब एग्जाम में अभी से ही कितना लेके चले एक्यूरेसी बना के कि हाँ हमको उतना ही अटेम्प्ट वहां भी करना है, और क्या बोलते हैं सर कि उतना ही नंबर लाना है हमको, जिससे अब मतलब लास्ट तक 400 का सिलेक्शन हो टारगेट जाए। लेकर चलिए कि 400 नंबर से ऊपर आपका आ जाए, मतलब कि 105 क्वेश्चन आपका सही हो जाए। 105 सही करने के लिए आपको 1 से 20-25 अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। 30 हो जाए तो भी ठीक है,
लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कितना बोले, फिर से बोलिए एक बार। 400 प्लस स्कोर आपको आना चाहिए, मतलब नेगेटिव हटाकर। तो कम से कम आप 125 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के मतलब कि रहिए कि 125 से 30 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। सर मेरा डाउट साउथ एंड से रिलेटेड था हाँ, बताइए। कि हम जैसे यूपी में हम रहते हैं, तो यहाँ पे है कि मेरा वॉल्यूम 1 चल रहा है और बेसिक खत्म हो गया, वॉल्यूम 1 करा रहे हैं सर, वॉल्यूम 1 भी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे पेपर कराते हैं, पेपर और वॉल्यूम 2, लेकिन यूपी का पेपर कराते हैं। और तो यहाँ पे तो हिंदुस्तान जैसे आप देते हैं, तो हिंदुस्तान करना जरूरी है क्या, टेलीग्राम में देते हैं जो? आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन मतलब टारगेट लेकर चल रहे हैं? बिहार सचिवालय स्टेनोग्राफर या बिहार स्टेनोग्राफर। मैं तो बिहार की ही हूँ, लेकिन यूपी में हम लोग रहते हैं, तो अच्छा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई भी पेपर लिख सकते हैं, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एग्जामिनर जो है इसी पेपर से बोलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ तो पेपर सर से क्या होता है कि नया-नया वर्ड जो है वो लिखने को आपको आता है, सीखने को मिलता है, इसीलिए आप कोई भी पेपर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? सर जी जो ग्राम लोगस तो कॉपी में जो मतलब लिख के रखे हुए हैं उसको सर प्रैक्टिस उसको कैसे करें? क्या चीज़ लिख कर रखे हैं? जो हार्ड जो ग्राम लोगस तो होता ना है। हाँ, हाँ, समझ गए। तो उसको आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है? रिकॉर्ड कर लीजिए 5-5 मिनट का, जैसे कि 100 150 वर्ड हो गया, तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद में उसको लिखिए रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट, वैसे करके आप कर सकते हैं। कैमरा ऑफ कर लीजिए देवेंद्र जी, कैमरा ऑफ करने का सर लेफ्ट साइड में ऑप्शन होगा। सर वैसे यदि कोई नया मैटर लिखते हैं उसमें यदि कोई वर्ड गलत हो जाता है ना सर, तो उसको मतलब कि आउटलाइन सुधार करके फिर दोबारा से लिखते हैं ना सर, तो भी फिर वही गलती हो जाता है। तो प्रैक्टिस से ही वो सही होगा, ठीक है? तो चलिए, और नेक्स्ट कोई क्वेश्चन होगा तो बताइए। बोले सर जी। हाँ। सर बोले कि एग्जाम एक्सपेक्टेड कब तक होगा? बता दिए शुरू में ही कि मार्च में संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एग्जैक्ट जानकारी मेरे पास तो नहीं है। मार्च में तो वो डेट तो सर वो डेट तो फेल हो गया, वो वाला जो निकला हुआ था। तो अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है इसके रिगार्डिंग। अच्छा सर, ठीक है। मार्च से पहले हो सकता है या बाद में भी हो बाद सकता में ही है। होगा। सर कह रहे सर कि इसमें मतलब बिहार एसएससी में टाइपिंग जो लेगा उसमें मंगल फॉन्ट पे होगा, बट उसमें हाईलाइट नहीं होगा सर। नहीं, हाइलाइट नहीं रहता है। अब देखिए, हाइलाइट पिछले बार नहीं था, इसीलिए बोला जा रहा है नहीं था। कहीं इस बार कर दे तो उसका हम जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन पिछले बार नहीं और था तो नहीं। सर स्क्रॉलिंग होता है कि नहीं सर? स्क्रॉलिंग का तो ध्यान नहीं है, पूछना पड़ेगा, उतना याद तो नहीं है। तो सर तो हम लोग हाईलाइट स्क्रॉलिंग अपने आप होगा तो सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ड हम लोग टाइप कर रहे हैं, ऐसे तो पता चलेगा? स्क्रॉलिंग नहीं होगा, ठीक? वैसे भी कितना शब्द ही रहता है, वो एक ही पैराग्राफ में अट जाता है, ऊपर में छोटा-छोटा रहता है, से उसके लिए ज़्यादा तो परेशानी। कितना एक ही कितना वर्ड पैराग्राफ रहता में होगा अट सर? जाता है सर, बिहार एसआई वाला में अट जाता हाँ, वो अट जाता है, तो स्क्रॉलिंग का है। झंझट नहीं रहता। बिहार एसएससी में भी अट जाता है सर, नहीं था उसमें स्क्रॉलिंग का सर सिस्टम। मैटर स्क्रीन पे होता है ना सर, ये सामने मैटर होता है। सर सर मैटर सर कैसा जी रहता है सर? बोले कि सर ये जो विधान परिषद का आया है, तो जो उसमें सर्टिफिकेट लग रहा है उसको समझा दीजिए कि एडीसीए। उसमें जो सर्टिफिकेट लग रहा है, उसमें जो आप जो लिखा है ट्रिपल सी और ओ लेवल जिनके पास में है, वो बेसिकली वही लिखा है, ठीक है? तो अगर वो चीज़ रहे रहे तो डाल दीजिए, नहीं रहे तो एडीसीए डाल के आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, या डीसीए डाल कर फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है? दूसरा उपाय तो आपके पास है नहीं कि आप 2 दिन 3 दिन में आप बना लीजिएगा इसको, ट्रिपल सी और ओ लेवल बनेगा ही नहीं। नहीं सर, तो ट्रिपल से चलेगा सर? एक-एक करके अगर बोलिए, माइक म्यूट करके रखिए, जो बोलना हो तभी ओपन कीजिए। सर मैं हम लोग यहाँ पे ट्रिपल से चलेगा सर वो बिहार परिषद में? तो वो जो टाइपिंग में होता है कि फॉन्ट साइज अपने से बड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो वो क्या एग्जाम में नहीं रहेगा? ना, ना रहता है, फॉन्ट साइज़ जो अपने से बड़ा-छोटा कर सकते हैं एग्ज़ाम में भी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। विधान परिषद हेलो सर सर। स्टैंडर्ड वाला में ट्रिपल से चलेगा? हाँ, हाँ, विधान परिषद में चलेगा, ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों चलेगा। तो चलिए, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो हम लोग समाप्त करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ, बताइए। आप बोले माइक म्यूट करिए, संतोष जी जो है, आप माइक म्यूट करके रखिए, आप कहीं मार्केट में हैं, साउंड आ रहा है बार-बार। बताइए प्रणय जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि
सर सोनी टाइपिंग पर टाइपिंग कर रहे हैं, 98.5 एक्यूरेसी चाहिए, नहीं हो पा रहा है सर। तो प्रैक्टिस करिए, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट है। हाँ बताइए। अच्छा सर, ये पिछली बार जो एसएससी स्टेनोग्राफर का बीएसएससी का जो फॉर्म अभी हम लोग फिल किए हैं, इसका मैटर क्या था सर? क्योंकि हमको जहाँ तक जानकारी है टॉपिक था सर राजभाषा। हो सकता है शॉर्ट हैंड का कि टाइपिंग का? शॉर्ट हैंड का मैटर सर राजभाषा था, लेकिन मैटर हमको नहीं पता था। बस मैटर आपको, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। नहीं, मैटर तो उतना याद नहीं है, पूछना पड़ेगा जो लोग उस शिफ्ट में होंगे, दिए होंगे उनसे, तो उतना ठीक है सर, एक याद बार पता करिएगा ना, क्योंकि पता करिएगा ना एक बार। ठीक है, ठीक है, सर होगा जिसका तो। जॉब बता सकता है। क्या सर लीगल मैटर भी आया क्या? नहीं, लीगल मैटर नहीं है सर जैसे कि हम स्टेनो में ये खंड 1 कर चुके हैं और मेरे पास ऑप्शन है कि ये रामधारी खंड 2 करें या आनंद का पत्रिका आता सर वो करें। खंड 2 करना उतना इनफ मतलब जरूरी नहीं है, क्योंकि आज तक हम जितना डिक्टेशन मतलब कि शॉर्ट हैंड का एग्जाम दिए, कहीं भी उस लेवल का डिक्टेशन नहीं बोला जाता है। तो फालतू में दीवार में माथा लगाने से, माथा पटकने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब और खंड आनंद 1 के पत्रिका बाद का? हाँ पत्रिका कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको न्यूज़पेपर करना है तो कर लीजिए। निबंध मतलब किस एग्जाम को आप टारगेट रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सर ये प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बीएसएससी सर स्टेनोग्राफर सर। एसएससी के लिए कर रहे हैं तो ज्यादा आपको संसदीय मैटर लिखना चाहिए। नहीं सर पत्रिका बीएसएससी ये बिहार सचिवालय वाला अच्छा, सर। इसके लिए कर रहे तो निबंध आपको कम से कम कर लेना चाहिए, न्यूज़पेपर वगैरह कर लेना चाहिए। ठीक है, सर क्योंकि निबंध कहाँ से करें? निबंध कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी थोड़े है। अच्छा, हम लोग भी कराए हैं सर तो उसमें एग्जाम्पल? सर 50 सर आप निबंध करा रहे हैं लोग, तो उसमें 30 एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए हैं, 20 और करना है, धीरे धीरे करा रहे हैं। या फिर अपने से अपनी निबंध माला का बुक ले लीजिए, या भारतीय भवन पब्लिकेशन का निबंध कर रहा है, अपने से भी रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। या कोई अन्य टीचर भी करा रहे होंगे तो उनके पास जाकर लिख सकते हैं। जैसे देखिए क्या होता है कि, एक मिनट सुन लीजिए, कि हर एक बोर्ड का डिमांड अलग अलग रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप एसएससी के लिए कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ना सोचिए, अगर बिहार के लिए कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सोचिए, अगर बिहार विधान परिषद के लिए कर रहे हैं या विधानसभा के लिए कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग सोचिए। उसमें आपका व्यक्तिगत टाइप का भी मैटर बोल दिया था, जैसे महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ये सब जो फेमस लोग हैं, तो वो सब के बारे में लिख कर जाइए। तो आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं उस पर आप पर डिपेंड करता है। ठीक है सर सर बीएसएससी सर स्टेनो में सर कह रहे हैं सर टाइपिंग कि हिंदी जैसे इंग्लिश दोनों सर एक मिनट सर, हम बोल रहे हैं सर कि जैसे लिखते हैं, जैसे कि डिक्टेशन आता है ना सर, तो जैसे कि अब इंग्लैंड हो गया तो इस सबको शॉर्ट करके लिखे, या जैसे कि कोई अमेरिका हो गया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गया, चाहे मतलब पुतिन उतिन हो गया, तो मतलब उसको पूरा मतलब शॉर्ट हैंड में लिखे या कि शॉर्ट में नहीं लिखे? नहीं नहीं नहीं, उसको शॉर्ट करके ही लिखिए, पूरा पूरा लिखने का प्रयास मत करिए, उतना आपके पास वहाँ उतना समय नहीं रहेगा आपके पास कि आप पूरा पूरा लिख पाइए। ठीक है, उसको शॉर्ट करके ही लिखिए, और पहले से जैसे आप कई बार आपके पास डिक्टेशन में आ गया होगा तो उसके अनुसार ही आप उसको चलिए। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आप एग्जाम में डिक्टेशन लिख रहे हैं तो अचानक कोई नया वर्ड आ गया, जिसे बराक ओबामा बोल दिया, तो आप उसको बी लिख कर राउंड कर लीजिए। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि बी से हमने बराक ओबामा लिखा है। ठीक है, और आप जी सर, अचानक वैसे से वैसा ही करते थे सर हम, मतलब कि वैसे ही हम भी मैं करता था सर, जैसे कि तमिलनाडु आ गया तो टी लिख दिया, तो टी करके राउंड नहीं, कर ई दिया। सब में मत शॉर्ट करिए, ई सब तो छोटा छोटा वर्ड है, जैसे राज्य का नाम, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये तो छोटा छोटा, ये सब तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे को करिए जो आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये सब पर तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राज्य के नाम पर 5-7 बार तो अपने आप से लिखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जी अगर सर। इसके अलावा कोई अगर कुछ किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाँ सर सर एग्जाम में सर पेंसिल का यूज करना, पेन का, क्योंकि सर विधानसभा परिषद में सर एग्जाम दिए थे हम उस समय स्टेनो का, तो सर वहाँ पे हम जैसे प्रैक्टिस तो हम लोग पेन से ही किए थे, बट वहाँ पे बोल रहा था कि पेंसिल ही यूज करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं ना है सर कि पेंसिल कहीं आप यूज कीजिएगा? इसमें पिछले बार दोनों था। ठीक है, इस बार क्या होगा पता नहीं, लेकिन पिछले बार दोनों था। बिहार स्टेनो एएसआई की बात करें तो पहले हम लोग दोनों में लिखते थे, जिसको जिसमें मन करे, पेंसिल पेन में। और इस बार जो लिया है 2025 में, तो उसमें सिर्फ पेन ही दिया है कि आपको पेन से ही लिखना है। तब ये क्या कर सकते हैं, हम लोग के हाथ में तो है नहीं कि आपको बता सर देते हैं। अपने अकॉर्डिंग लेकर जा सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग क्या पूछ रहे हैं? नहीं सर, मतलब कि अपना जो भी पेन से, जैसे हम लोग तो अभी पेन पेंटोनिक जो पेन होता है ना सर, उससे लिख रहे हैं, तो वो ऐसा पेन से ही लिख पाते हैं अच्छा से, तो वो पेन लेके जा सकते हैं? हाँ, पेन अगर अलाउ करे तो लेके जा सकते हैं आराम से। पेन से ही लिखना बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें आपको डर नहीं हेलो लगता है। सर। हाँ बताइए। टाइपिंग कौन सर सी जो करनी है इसमें, हिंदी वालों को? दोनों में, हिंदी या इंग्लिश दोनों में?
क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में मतलब? सर जो टाइपिंग होगा उसका टाइपिंग टेस्ट, हम्म। तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों करना है, फिर हिंदी करना है हिंदी वालों को, आप जो जो हिंदी शॉर्टहैंड भरे लिखेंगे उनको हिंदी करना है। आप जो भरे हैं वो करिएगा, और क्या। मतलब दोनों नहीं ना करना है सर? अरे भाई, आप जो फिलअप किए हैं फॉर्म में, तो हेलो आपको सर, ध्यान नहीं है कि हिंदी में किए हैं कि इंग्लिश में किए हैं? तो जो आप किए सर होंगे मेरा वही शॉर्टहैंड हिंदी, हम शॉर्टहैंड हिंदी में लिखते हैं, तो टाइपिंग मेरा किस में टाइपिंग फिलअप। हिंदी में ही ना होगा। आप किस एग्जाम की बात कर रहे हैं? यही बिहार SSC स्टेनो के लिए। बिहार एसएससी के लिए आप फिलअप किए होंगे, तो उस टाइम फिलअप किए होंगे ना हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। कौन किए हैं आप? जी सर, हम हिंदी किए हैं सर। तो सिर्फ हिंदी होगा आपका, जो इंग्लिश किया है उसको दोनों होगा। ठीक है, क्लियर। सर चलिए। सचिवालय ठीक है स्टेनो clear। में हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों डाल दिए हैं। अगर इंग्लिश क्वालिफाई करेंगे तो सचिवालय स्टेनो मिल सकता है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट मिल जाएगा। इंग्लिश करिए या ना करिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आपको हिंदी करना है और हिंदी शॉर्टहैंड पास करना है, हो जाएगा। ठीक है। सर चलिए। सचिवालय में पोस्ट मिल जाएगा ना सर? हाँ बिहार हाँ, मिल विधानसभा जाएगा। में दोनों फॉर्म जैसे कि, हेलो हाँ हाँ, बोलिए। हेलो सर, कह रहे सिर्फ ये बिहार SSC स्टेनोग्राफर में जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का था फिर फिलअप करने का, तो उसमें दोनों फिलअप किए हमने। तो जैसे कि अगर मान लीजिए इंग्लिश में अगर क्वालिफाई अगर नहीं होते तो हिंदी में पोस्ट मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। न्यूज़ चलिए। पेपर वाला सर लिख लेते हैं पूरा, आप जो भेजते हैं उसमें 10-12 गलती होता है, और जो निबंध एप्लीकेशन पर अपलोड किए हैं उसमें तो 5-6 को गलती होता है, लेकिन यूट्यूब वाले निबंध में जाकर गलती हो जाता है, 30-35 को हो जाता है, जो आप यूट्यूब पर 30 को अपलोड किए हैं सर। ऐसा क्यों होता है? वो डिफिकल्टी लेवल पर होगा, कि अगर वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो गलती ज़्यादा होगा, नॉर्मल रहेगा तो हेलो नॉर्मल रहेगा। सर। हाँ, बताइए। जो SI वाला, बिहार SI वाला जो एग्जाम पड़ा था सर, उसमें हम एग्जाम दिए थे, तो उसका रिजल्ट आया ना, तो चेक किए तो मेरा फर्स्ट पेपर दिखा रहा था फेल, और सब लड़का के 20 या 10 नंबर दिखा रहा था। ऐसा क्यों सर? मेरा कुछ नहीं दिखा रहा था फर्स्ट पेपर में वो बोर्ड से जाकर पूछिए, हम क्यों बताएंगे, हमको खुद ही पता नहीं है। सर। चलिए, नेक्स्ट उसमें बताइए। सर मेरा जो हाँ, बोलिए। हेलो सर, बताइए। 15 जनवरी तक जो चलेगा आपका, जो क्लास देते हैं याद करने के लिए, हम्म। अ, तो फिर 15 जनवरी के बाद फिर क्या होगा? रिवीजन? हाँ, उसी चीज़ का आपको रिवीजन, सेम टॉपिक का रिवीजन कराया जाएगा। उसमें क्या होगा कि जैसे कि एक एक तारीख को बायोलॉजी का कोशिका है, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो वो सारा परिवर्तन हो जाएगा। बायोलॉजी वाला तो बहुत कम होगा, लेकिन करंट का जो है वो पुराना नहीं है, अब नया-नया करंट उसमें एडिट करके डाल दिया जाएगा। ठीक है, वही सेम और टॉपिक रिवीजन। हाँ। सर मेरा 1 मंथ का जो होमवर्क है वो गड़बड़ा गया है, तो उसके लिए आप बताइए क्या करें कि 15 जनवरी तक मेरा फुल याद हो जाए मुझको। तो आप 2-2 टॉपिक दोनों ये करके, एक दिन में 2 टॉपिक करके कवर करिए, दूसरा क्या उपाय है? सर टेस्ट में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, बहुत प्रयास करते अच्छा तब भी नहीं होता, 90+ हो भी नहीं करता है। तो वो तो करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करिए, धीरे-धीरे होगा। एकाएक सोचिएगा तो नहीं हो पाता है। सर ये जो डिक्टेशन वाला आपका जो बैच चल रहा है टारगेट, हम्म। तो उसमें सर मतलब तो कि इसके मिक्स हो बाद भी जाएगी। कोई बैच आएगा स्पेशली बिहार SSC स्टेनोग्राफर के लिए? हाँ, उसके बाद भी रहेगा, जो स्पीड में रहेगा, कम स्पीड में नहीं रहेगा। ठीक है। मतलब क्या है उसका स्पीड कितना रहेगा सर? वही 90-100 के आसपास में ही रहेगा, उससे ऊपर उसी के आसपास में रहेगा। सर बिहार एसएससी स्टेनो में टाइपिंग फॉन्ट क्या है? बिहार ऐसे सिस्टम में टाइपिंग फॉन्ट रेमिंगटन गेल है। ओके। चलिए, तो ठीक है, फिर हम लोग सर फॉर्म सर एक करेक्शन मिनट कब सर, तक एक होगा? मिनट बोलिए। सर सर जो सर कह रहे हैं, एक मिनट सर, सर रुकिए ना एक मिनट। सर कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हम शॉर्ट हैंड लिख लिए, तो उसमें जो हम ट्रांसलेट करेंगे तो कौन सी कृति देव में या मंगल फॉन्ट में करवाएगा? रेमिंगटन गेल भाई अभी बोल बताए दिए ना हैं, जी। फॉन्ट तो वही ना हुआ। अब क्या अलग से थोड़े कहेगा कि भाई आप ट्रांसक्रिप्ट जो कर रहे हैं वो कुर्ती देव में करिए और टाइपिंग करिएगा अथी मंगल में करिएगा, वैसे स्टूडेंट अच्छा पागले हो ठीक जाएगा ठीक ना। सर। चलिए, और इसके सर अलावा कोई जो क्वेश्चन? हाँ, बताइए। सर जो हम ऑफलाइन जाते हैं कोचिंग शॉर्ट हैंड के लिए, तो जो पिछले वाला रहता है वो मेरा 90 और 95 के स्पीड चल जाता है, तो फिर दूसरा लिखवाते हैं उसमें स्पीड नहीं बढ़ता है, इसके लिए क्या करें सर? प्रैक्टिस, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है उसका। जो हार्ड वर्ड है उसको लिख लीजिए, रिकॉर्ड करके सिर्फ उसी को लिखिए,
होगा आराम से। ठीक है? और टाइपिंग में 40 या 38 तक चल जाता है, ग्रोस स्पीड जाता है, नेट स्पीड जाता है मतलब 45। इसके लिए इसके लिए भी सर टाइमिंग लगाकर पहले ही बताया, टाइमिंग लगाकर आप प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा आपका। टाइमिंग लगाकर और सेमी मैटर को 2-3 बार करिए, वर्ड रिपीटेशन जितना होगा उतना आपका स्पीड इंक्रीज होगा। सर अनसीन पैसेज में जैसे कि डिक्टेशन लिखते हैं तो उसमें हार्ड वर्ड आ जाता है, तो उसके सर लिखने के चक्कर में सर और शब्द वर्ड छूट जाता है, तो सर उसको स्किप कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, जो जैसे कि एकाएक हार्ड वर्ड आ जाए उसको स्किप कर जाइए। ठीक है? स्किप नहीं करिएगा तो इतना जरूर लिख लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए बहुत बड़ा वर्ड अगर जैसे मोहनजोदाड़ो मान के चलिए आ गया बीच में आपको, तो म तो लिख सकते हैं ना, म ह तो 2 वर्ड बना सकते हैं ना, तो इतना बना के छोड़ दीजिए। ठीक है? आसपास के सेंटेंस से बाद में यदि पता चल जाए तो उसको कवर करने का प्रयास करिए। अगर नहीं हो रहा है रेयर केस में तब छोड़िए। हम लोग तो कोशिश करते थे कि कुछ ना कुछ उसमें लिख दें, जैसे कि हड़प्पा आ गया तो कुछ ना कुछ तो ह प तो लिख सकते हैं ना जी, इतना तो कर ही सकते हैं, इतना तो शॉर्ट हैंड सीख ही लिए होंगे। तो इतना सर करके ही आप उसको आगे बढ़ जाइए, नहीं तो उसको पूरा लिखने के चक्कर में रहिएगा कि मोहनजोदाड़ो तो हो गया, तब तक कितना बीत जाएगा। फिर बिहार विधानसभा में टाइपिंग फॉन्ट क्या रहेगा? बिहार विधानसभा में कुर्तदेव। तो चलिए अब हम लोग समाप्त करते हैं, फिर कभी नेक्स्ट रविवार या फिर उसके नेक्स्ट रविवार को जब भी टाइम हमको मिलेगा तो आप क्वेश्चन इकट्ठा करके रखिएगा, एक बार में सॉर्ट आउट हो जाएगा। या फिर इसके अलावा अगर किसी के पास कुछ बच गया हो तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको बताने के लिए। ठीक है? चलिए बाय सभी लोगों को।